हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाय राज में। दोस्तों बात करेंगे हरियाणा ग्रुप डी की। ग्रुप डी की आपको तैयारी किस प्रकार से करनी है। काफी कैंडिडेट के लगातार मैसेज हैं, बैच लेना है नहीं लेना है, ऑफलाइन तैयारी करनी है, क्या लाइब्रेरी ज्वाइन करें ना करें, कितना टारगेट लेके चले, इस प्रकार की काफी आप सभी के लगातार कमेंट थे। उस सभी की कमेंट के बेस पर महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के सामने आ चुकी है। दोस्त एक ही चीज बोलूंगा, ग्रुप सी वाली गलती आप सभी को नहीं करना है। उस गलती से आप सभी को बचना है। किसी की बातों में आने का कोई भी मतलब नहीं है कि ये बैच ले लो ये बैच ले लो। अगर आपको लगता है, अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि मुझे बैच लेना चाहिए तो आप बैच ले सकते हैं, लेकिन मेरी नजरों में जहां तक मुझे लगता है कि आपको किसी भी बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों बैच लेने की आवश्यकता नहीं है आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि हरियाणा ग्रुप डी पैटर्न क्या है भाई। अभी आपका ग्रुप सी का पेपर हो चुका है, आप सभी को सिलेबस का पूरा ज्ञान हो चुका है, कहां से पेपर आ रहा है कहां से नहीं आ रहा है। अगर आप अब भी भेड़ चाल चल रहे हैं लोगों की तरह, तो मेरे दोस्त आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। अगर आपको लगता है कि ग्रुप डी का ही तो पेपर है, आराम से निकाल दूंगा, इसका बैच ले लिया या फिर ये लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, पेपर निकल जाएगा। दोस्त मेरे भाई, आप सभी को एक रियलिटी फैक्ट से मैं रूबरू करा दूं कि जितना नीचे लेवल का पेपर उतने ही ज्यादा कंपटीशन, उतना ही पेपर हार्ड बनता है भी। अगर आपको नहीं पता है तो आप रेलवे ग्रुप डी का पेपर उठा के देख लीजिए। वो 5 साल पहले रिकॉर्ड किए हुए हैं, 2 साल पहले रिकॉर्ड किए हुए हैं, 1 साल पहले रिकॉर्ड किए गए हैं। उनको आपके बैच से, उनके पैटर्न से, आपके सिलेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। दोस्त अगर उनको सिलेक्शन से मतलब होता तो वो जिस प्रकार की आपकी तैयारी चल रही है, जिस प्रकार का पेपर आ रहा है, उस प्रकार के पेपर की वो करवाते भाई। क्योंकि मैंने देखा है भाई, लोगों ने मेरे पास वीडियोस तक सेंड किए हैं। जब एग्जाम टाइम चल रहा था तब काफी कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर लेवल थोड़ा बढ़ाइए, इससे अच्छा पेपर आएगा। तब वहां पर वो कमेंट कर रहे थे टीचर की भाई नहीं नहीं, इससे हाई पेपर नहीं बनेगा, इसी प्रकार बनता है। तो मेरे भाई हो गया ना हल्ला, ठीक है। तो काफी कैंडिडेट तो भाई ऐसे मुंह धोकर सामने आ रहे थे कि भाई हरियाणा का पेपर है, चलो फॉर्म फिल कर रखा है, सिलेक्शन हो जाएगा, पास मार्किंग ही है। मेरे भाई ऐसा इस बार नहीं है, इस बार ऐसा नहीं है। पैटर्न चेंज हो चुका है। पेपर अगर आपने देख लिया होगा, पेपर नहीं देखा है तो एक एक चीज मैं आपको बता दूं, 75 से लेकर 80% पेपर जो है वो पिछली बार एसएससी का जो पेपर है ना 2015-17 में जो आता था, उसके पेपर से रूबरू है। अगर आपने एनालाइज नहीं किया है दोस्त तो आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। मैंने खुद एनालाइज किया है कि पेपर कहां से आ रहा है, ठीक है। तो पेपर उठा के देख लीजिए, उस पर टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि कोई किताब और ले ली, 5 किताब और ले आए, इससे सिलेक्शन नहीं होता दोस्त। 2 दिन 4 दिन 5 दिन, जितने दिन अगर आपको लगता है कि टाइम देना चाहिए, एनालाइज कीजिए कहाँ से पढ़ना है, मेरे अंदर क्या कमी है, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या कहाँ है। उन चीज़ों को आप सभी को पकड़ना है, तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा। भूल जाइए। अगर आपको लगता है 15,000 वैकेंसी आएंगी, 50,000 वैकेंसी आएंगी ग्रुप डी की, कितनी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। बात करते हैं अब अपने मुद्दे पर। क्या है एग्जाम पैटर्न किसका? हरियाणा ग्रुप डी का। देखो हरियाणा जीके मेरे अनुसार किसी की बैच लेने की आवश्यकता नहीं है। हरियाणा जीके दोस्त मैं आपको बता दूं 2,500 से लेकर 3,000 क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा हरियाणा जीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता मेरे दोस्त। देखो ये क्या है, सर है, मैं उल्टा खड़ा हो जाऊं, नीचे क्या है, सर है दोस्त, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे। किसी प्रकार से तोड़ लो मरोड़ लो, 2,500 से लेकर 3,000 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अगर कोई टीचर हरियाणा जीके का ये बोल दे कि इससे ज्यादा क्वेश्चन है तो मेरे भाई वो टीचर ही नहीं है। फिर हरियाणा जीके को उसको पता ही नहीं है, उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे मेरे भाई। 3,000 एक भी क्वेश्चन नहीं बनता, इस चीज का आप ध्यान रखना। 2,500 से लेकर 3,000 मैक्सिमम क्वेश्चन है हरियाणा जीके में, ठीक है। बनाने के लिए तो कितना ही बना लो दोस्त, मेरा कहने का मतलब है कि इतना ही क्वेश्चन है, तोड़ मोड़ कर वहीं आते हैं, सिंपल सी कहानी है, ठीक है। काफी कैंडिडेट भाई जो हरियाणा जीके नहीं पढ़ के गए ना, मतलब थोड़ा बहुत भी 2 4 5 10 दिन पढ़ के गए थे, 16 15 नंबर तो उनके आ गए। तो आप सोच सकते हैं हरियाणा जीके का लेवल क्या है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये भाई आपका कंपटीशन है हरियाणा जीके, और न इसमें कोई बैच लेने की आवश्यकता है। अगर बैच ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं, अपनों सपनों का टाइम खराब कर रहे हैं। बाकी रीजनिंग में क्या पढ़ने की आवश्यकता है? रीजनिंग में भी कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ अगर कोई न्यू कैंडिडेट है तो उसे पढ़ने की आवश्यकता है मेरे अनुसार। बाकी जिसने पढ़ रखा है उसे कोई भी बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, न ऑनलाइन क्लास लेने की आवश्यकता है, टाइम खराब करने का मतलब है, ठीक है। बाकी हिंदी में क्या पढ़ने की आवश्यकता है मुझे बता दीजिए। बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, हिंदी में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? ग्रामर है मेरे भाई, ठीक है। पढ़ने की आवश्यकता वो होती है जिसमें आपको समझना पड़े, जैसा कि मैथ हो गया। मैथ पढ़ने की आवश्यकता है, मैं आपको
मान सकता हूं कि हम मैथ पढ़ने की आवश्यकता है, रीजनिंग में कुछ टॉपिक हैं जिनमें मान सकता हूं कि आप पढ़ने की आवश्यकता है, इंग्लिश में कुछ चीजें हैं जो समझ में नहीं आ रही, हाँ पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, इसमें थोड़े थोड़े टॉपिक है जिनमें पढ़ने की आवश्यकता, आप सर्च मारिए वहां से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि किसी का बैच ले लिया उसी के ऊपर डिपेंड हो गए, क्योंकि उनको 50,000 लोग और भी देख रहे हैं। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो उन 50,000 लोगों का और भी सिलेक्शन होगा, अगर वो क्वेश्चन वो कर रहे हैं तो आप भी करके आएंगे। ठीक है, मेरे अनुसार सिलेक्शन कहाँ होता है, जैसे कि एवरेज इसको निकल के आ गया किसी भी चीज का, उससे अगर आप 10-20% एफर्ट ज्यादा लगाते हैं वहां सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा होते हैं। एग्री है या नहीं है बता दीजिए भाई। ठीक है, इंडिया जीके का लेवल क्या है भाई? इंडिया जीके में आप सभी को बता दूं, एसएससी के जो भी पेपर हैं आप उठा के देख लेना मेरे भाई। जो सीईटी है आप सभी का पेपर भी हो चुका है, आप सभी के पास सीईटी का पेपर भी है, आप खुद से देख लेना। जो पेपर है 15, 16, 17, 18, 19, 20 आसपास के जो पेपर है ना, वहीं से जो क्वेश्चन उठे वहीं क्वेश्चन सेम टू सेम यहाँ पर डाल दिए हैं भाई। एक भी क्वेश्चन नया नहीं बना। अगर आपको ये बता दे कि एक भी क्वेश्चन नया बना है तो मुझे बता देना, मैं आपको दिखा दूंगा कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्त, आगे जनरल साइंस 15 क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता है। अगर कोई आर्ट का स्टूडेंट है या फिर जिसको साइंस में कुछ प्रॉब्लम आती है भाई, तो पढ़ने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं इसमें पढ़ने की आवश्यकता जरूर है, तो ये आप चीजें पढ़ सकते हैं। इंग्लिश 10 क्वेश्चन, इसमें भी मुझे लगता है कि 5 टॉपिक आपको आते होंगे, बच गए 5 टॉपिक। ठीक है, इतने ही टॉपिक हैं इसमें जो आपको दे रखे हैं, बाकी सिलेबस दे भी रखा है दोस्त। अगर आपको सिलेबस चाहिए तो सिलेबस भी मैं आपको डाल दूंगा कि सिलेबस दे रखा है, मैक्सिमम 90% वहीं से आपका सिलेबस आएगा। 10% में कुछ इधर उधर उल्ट फेर हो सकता है, बाकी इतना कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार 100 क्वेश्चन है। कितना है? 100 क्वेश्चन है। और कितने नंबर का है भाई? 100 नंबर का है। काफी कैंडिडेट पूछते हैं कि टारगेट 80 रखना चाहिए, तो भाई टारगेट 80 क्यों रखें? अगर आप अभी से टारगेट 80 लेके चल रहे हैं तो मान के चलना कि एग्जाम में आपके 70 नंबर आएंगे और घर आने के बाद 60 ही आएंगे। बताइए रियलिटी है या नहीं है? बताइए रियलिटी है या नहीं है दोस्त मेरे भाई, अपने खुद से बता दीजिए। जब आपने पूछा कि टारगेट कितना रखना है तो 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर का टारगेट रखिए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, 80 नंबर तो आएंगे कम से कम। तो टारगेट कभी भी अपना छोटा मत रखिए। जितना विश्वास, जितना कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर रखेंगे उतना ही आप प्लस पॉइंट निकाल के लेके जाएंगे। इस चीज का अपने मन में ध्यान रखना है। बाकी चीजें, काफी कैंडिडेट मेरे पास पूछते हैं कि भाई पेपर का टाइमिंग बहुत कम पड़ गया। दोस्त टाइम कम क्यों पड़ा? क्योंकि 2 गलती की आपने। पहली गलती, आपने यहां पर मॉक नहीं लगाए। क्या नहीं लगाए दोस्त? मॉक नहीं लगाए। मॉक भी लगाए तो वहां पर क्या मिले दोस्त? आपको गोले भरने के लिए मिले। आप यहीं पर अब आपके पास पेपर है, कोई भी मॉक उठा के देख लेना, या फिर आप ये लगाना कि जैसे कि आपका 26 तारीख को पेपर था तो आप 27 का सीईटी का पेपर उठा के देख लेना। अगर आपने नहीं किया है सोल्व तो आप 27 का कोई भी पेपर उठा के देख लेना और गोले भरना मेरे भाई। क्या भरना? गोले भरना। 15 मिनट कम से कम लग जाएंगे आपकी, तो 15 मिनट कम होगी ना दोस्त, अगर आपने ऑनलाइन दिया था तो। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी समझनी पड़ेंगी। अगर आपने मॉक नहीं लगाए तो ये आपकी गलती है। और मैं देखता हूं कि हरियाणा में कोई भी कैंडिडेट, मैक्सिमम लगा लेना 90% कैंडिडेट मॉक नहीं लगाते हैं। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वहां पर पेपर क्या होता है? ऑफलाइन। क्योंकि दोस्त 1 घंटे 45 मिनट में भी अगर आपको टाइम कम पड़ रहा है तो मेरे दोस्त आप कंपटीशन से बहुत बाहर है। काफी कैंडिडेट को मेरी बात बुरा लग सकती है, लेकिन दोस्त क्षमा करना, मैं आपकी भलाई के लिए चीजें कर रहा हूं। काफी कैंडिडेट को ये प्लस पॉइंट भी निकल के आएगा। जो गलती की उसको एक्सेप्ट कीजिए, ईमानदारी से एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप ईमानदार आदमी हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं तो 1 घंटा 45 मिनट दोस्त। फिर एसएससी के पेपर में, एसएससी का पेपर आप उठा के देख लेना, आपके टच भी नहीं होगा। ये टच तो हो रहा था, वो टच भी नहीं होगा। तो लेवल आज के टाइम में, लेवल मैं मानता हूं हरियाणा के पेपर का सबसे कमजोर आता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी बुरा मानने की आवश्यकता नहीं, प्लस पॉइंट है, उस चीज का फायदा उठाइए। इसी वजह से अदर स्टेट वाले क्या हो रहे हैं भाई? क्वालिफाई हो रहे हैं। जब वो जनरल में फाइट कर सकते हैं तो आप तो अपनी कैटेगरी में, जब आपको रिजर्वेशन मिल रहा है तब आप मौका क्यों नहीं उठा रहे? तो ये चीजें आपकी हैं, गलती हैं। वरना मैं आपको बता सकता हूं, हरियाणा जो ग्रुप डी लगा लो, सीट इसमें हरियाणा पुलिस में लगा लो, कितने कैंडिडेट आपके आसपास के क्षेत्र के लगे हुए हैं जनरल कैटेगरी से, अदर स्टेट के, बहुत ज्यादा कैंडिडेट। तो यह आपकी गलती है। बाकी यहां इस पेपर में जितना आपको अंतर देखने को मिला, मैं मानता हूं कि गलती हुई है 2 शिफ्ट वालों के पास। 4 पेपर इनको ईमानदारी से नहीं बनते, ये इनकी गलती है। लेकिन आपको भी इनके बेस पर तैयारी करनी पड़ेगी, इनको माइंड को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइब्रेरी ज्वाइन करना है या वो कुछ भी ज्वाइन करना है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा दोस्त। अगर आपको लगता है कि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, बैच ज्वाइन कर लिया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ईमानदारी से हो जाएगा, 15,000 वैकेंसी आ रही हैं, 60 आ रही हैं, वैकेंसी कितनी भी आए दोस्त, पढ़ना तो पड़ेगा दोस्त। क्योंकि टॉप इतने में ही, कितना कंपटीशन है मेरे अनुसार
1 लाख मैक्सिमम 1 लाख कैंडिडेट के बीच कंपटीशन है। फार्म चाहे 50 लाख भरे जाएं या 1 करोड़ भरे जाएं, कितना भी भरे जाएं भाई, कंपटीशन वही है, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट को पता ही नहीं है पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। उनका बैच आ रहा है, उनको बैच ज्वाइन कर रखा है, बाकी कुछ आना जाना नहीं है। ठीक है, सिलेबस इतने हैं, मान के चलना। एक क्या रह गया बस, संस्कृत रह गया मेरे अनुसार, तो बाकी मैक्सिमम कैंडिडेट से तो सिलेबस ही पूरा नहीं होता भाई। ठीक है, इसमें भी कुछ टॉपिक है जो आपके छूट जाएंगे। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 1 घंटे 45 मिनट, ऊपर से नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। ठीक है, तो आप सभी के कमेंट थे घर जाके पढ़े, कैसे पढ़े भाई, कैसे पढ़ो, सो के पढ़ो, लेट के पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, किसी प्रकार से पढ़ना है उस प्रकार से पढ़ो, लेकिन पढ़ना है। लाइब्रेरी ज्वाइन करना है लाइब्रेरी ज्वाइन करो, किसी प्रकार से पढ़ो। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है मेरे दोस्त। जितना सेल्फ, देखो एक चीज मानना, किसी की वीडियो आती है 1 घंटे की, सवाल कितना करेगा वो 10, उससे ज्यादा 15, उससे ज्यादा सवाल नहीं कराएगा। 1 घंटा आपका खराब हो रहा है दोस्त, बाकी आना जाना कुछ भी नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपने, अगर आप अभी से तैयारी नहीं की है स्टार्ट ग्रुप डी की, तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है कि पेपर आ कहाँ से रहा है, किस प्रकार का पैटर्न है, मेरे में क्या अच्छाई है, किस सब्जेक्ट पर मेरी पकड़ है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमजोर है, किस पर मुझे विशेष रूप से फोकस करना है। देखो दोस्त, हरियाणा जीके है मेरे अनुसार, हरियाणा जीके कितना है भाई दोस्त, मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये मान के चलना 22 से लेकर 23 नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं, 22 से लेकर 23 नंबर। उसके बाद रीजनिंग है 8 से लेकर 9, 8 से लेकर 9 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे दोस्त। ठीक है, उसके बाद हिंदी 8 से लेकर 9 कहीं नहीं जाएंगे, मैथ 8 से लेकर 9 सॉरी 15 क्वेश्चन है। मैं तो मैथ का स्टूडेंट हूं भाई, मुझे तो 15 क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मैं मान लेता हूं जनरल कैंडिडेट कोई भी है 12-13 क्वेश्चन तो करके ही आएगा, क्योंकि मैथ इस प्रकार का नहीं था दोस्त। मैथ में कुछ भी नहीं था दोस्त, पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं थी। अगर आप मैथ नहीं कर पा रहे हैं तो मैथ में ये मान के चलना आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट मेरे पास मैसेज करते हैं कि मैं वीडियो को देखकर सोल्व कर लेता हूं, उसके बाद नहीं होते। तो दोस्त वीडियो को देखकर होते हैं, नोट आप उसको यूज कीजिए, वीडियो को, उसको सॉल्यूशन मत देखिए, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद खुद से सोल्व कीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि क्या है। क्योंकि माइंड आपका काम नहीं कर रहा है, आपने तो वीडियो में देखा, वीडियो के बेस पर हुआ। माइंड आपका काम कब करेगा, जब आप खुद से सॉल्यूशन करेंगे, तब आपका माइंड को पता चलेगा कि सॉल्यूशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये गलतियां आपकी मैक्सिमम है। इंडिया जीके हाँ इसमें मान सकता हूं, कम से कम लगा दिए 10-11, बस इससे कम क्या होंगे। जनरल साइंस 10-11, उसके बाद इंग्लिश में कितने लगाने, 7-8 लगा दूं, चलो लगा दिए। कितने हो गए भाई, ऐड कर लेना मेरे भाई। ठीक है, 8 6 14 1 3 5 2 7 और 1 8, कितने हो गए भाई, 84 नंबर हो गए। कितने हो गए, 84 क्वेश्चन। और 84 क्वेश्चन किसी भी कैटेगरी से हो, कोई माई का लाल आपको बाहर नहीं कर सकता मेरे दोस्त। ठीक है, हरियाणा ग्रुप डी में जहां तक वैकेंसी की बात हो रही है, 10-15 हज़ार के आसपास वैकेंसी की बातें हो रही हैं। तो कितनी आती हैं कितनी नहीं आती वो आपके सामने आ जाएंगी, क्योंकि इसी मंथ में लगता है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाए। तो आपको तैयारी अभी से करना, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा ऐसा बताया जा रहा है, तो अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करना है। ठीक है, महत्वपूर्ण चीजें हैं आप सभी के सामने। किसी प्रकार से कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।